बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ राइबोसोम। ठीक है, आज हम देखेंगे कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है और किस किस तरह से वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो है वो डिफरेंस है और किस किस तरह से इसमें वेरिएशन आ रही है। सबसे पहले तो देखते हैं जो राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में किस तरह से होता है और यूकैरियोट्स में किस तरह से होता है। जो सबसे पहले प्रोकैरियोट्स को डिस्कस कर लेते हैं, इनके साथ साथ डिफरेंस भी बिल्कुल डिस्कस करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोकैरियोट्स में होता है ना, वो राइबोसोम कितने स्वेडबर्ग का होता है, 70 स्वेडबर्ग का। स्वेडबर्ग बेसिकली यूनिट है जो कि इसकी मेजरमेंट के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो स्वेडबर्ग 70 स्वेडबर्ग यूनिट का जो है ना राइबोसोम होता है प्रोकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स में कितने स्वेडबर्ग का होता है, 80 स्वेडबर्ग का। मतलब 80 स्वेडबर्ग का, यानी इसमें थोड़ा छोटा होता है। स्वेडबर्ग इज़ अ यूनिट बेसिकली जिसके थ्रू हम मेजर कर रहे हैं। ये साइज़ और शेप बताता है। जो स्वेडबर्ग यूनिट है ना, एस की वैल्यू जो है वो क्या बताती है कि राइबोसोम का साइज़ कितना है और उसकी शेप कितनी है। यानी राइबोसोम जो है 70 एस का होगा प्रोकैरियोट्स में और 80 एस का होगा यूकैरियोट्स में। 80 एस मतलब 80 स्वेडबर्ग यूनिट, यानी अब प्रोकैरियोट्स में स्मॉल है और यूकैरियोट्स का जो राइबोसोम होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, यानी 80 एस का होगा। अब इसकी भी आगे सब डिवीजन है। सब डिवीजन किस तरह से है कि 70 को अब सब डिवाइडेड करते हैं तो जो उसका लार्ज, क्योंकि एक लार्जर सब यूनिट होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। तो लार्जर सब यूनिट होगा ना वो होगा 50 स्वेडबर्ग का, यानी 50 स्वेडबर्ग यूनिट्स का जो है वो हमारे पास होगा। स्वेडबर्ग यूनिट को बेसिकली सेडिमेंटेशन कॉफिशेंट्स भी बोलते हैं। सेडिमेंटेशन कॉफिशेंट यानी इसके साइज़ और शेप के बारे में बता रहा होता है कि 50 एस का जो है वो लार्जर होगा और 30 एस का जो है वो स्मॉलर होगा। अब इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं, यानी 50 + 30, तो ये टोटल कितना बन रहा है, 80 बनता है। लेकिन हम 70 स्वेडबर्ग इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब इन लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट जब आपस में मिलते हैं ना, तो जो 10 स्वेडबर्ग होता है वो इनके आपस में जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो वो जो है उसको हम नहीं काउंट करते और वो फिर टोटल जो होगा ना वो होगा 70 स्वेडबर्ग का। और यहाँ पे जो लार्जर, अब यूकैरियोट्स की बात करते हैं, तो जो लार्जर सब यूनिट होगा वो होगा 60 स्वेडबर्ग का और जो स्मॉलर सब यूनिट होगा वो होगा 40 स्वेडबर्ग का। और ये दोनों भी जब आपस में मिलते हैं तो टोटल 100 होता है। लेकिन ये हम इसको 100 क्यों नहीं लिखते, क्योंकि जब ये लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट आपस में मैशअप होते हैं, जब आपस में मिलते हैं, तो जो 20 स्वेडबर्ग यूनिट है वो आपस में कह लें कि इसके साइज़ और शेप पे इफ़ेक्ट करता है, तो वो काउंट नहीं होता। तो हम टोटल 80 स्वेडबर्ग यूनिट लिखेंगे या 80 सेडिमेंटेशन कॉफिशेंट्स के तौर पे जो है वो इसको डिनोट करते हैं। अब आगे इसकी भी सब डिवीजन है, यानी 50। अब इसको फॉर एग्जांपल हम प्रोकैरियोट्स, सबसे पहले प्रोकैरियोट्स को देख लेते हैं कि इसमें अब जैसे ये 50 और 30 था, तो 50 जो होगा ना 50 स्वेडबर्ग यहाँ और 30 स्वेडबर्ग सेपरेट हो गया। अब 50 स्वेडबर्ग हमने सेपरेट कर लिया और 30 वाला सेपरेट कर लिया। अब 50 वाले ने क्या क्या बनाना है और 30 वाले ने आगे क्या क्या बनाना है वो हम देखेंगे। 50 स्वेडबर्ग ने 33 प्रोटीन्स बनानी है, जो अब ज़ाहिर बात है कि लार्जर सब यूनिट है राइबोसोम का, तो ये ज़्यादा प्रोटीन बनाएगा ना, तो इसने 33 प्रोटीन्स बनानी है। और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 30 एस का, उसने 21 प्रोटीन्स बनानी है। और जो 50 स्वेडबर्ग यूनिट होगा ना वो 5 एस का 5 एस RNA होगा, यानी 5 स्वेडबर्ग RNA भी बनाएगा। अब हमने ये चीज़ भी हमने ऑलरेडी मैंने पीछे प्रीवियस अपने एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का राइबोसोमल RNA होता है। अब इसने राइबोसोमल RNA बनाना है प्रोकैरियोट्स ने। 50 स्वेडबर्ग ने 5 स्वेडबर्ग राइबोसोमल RNA बनाना है, 23 स्वेडबर्ग का बनाना है और 16 स्वेडबर्ग का इस मतलब अब जो ये तीनों है ना, जो ये 5s स्वेडबर्ग का राइबोसोमल RNA, ये 23 स्वेडबर्ग का राइबोसोमल RNA और ये 16 स्वेडबर्ग का राइबोसोमल RNA है, ये प्रोकैरियोट्स में बनता है। ये मैंने आपको प्रीवियसली भी डिस्कस किया था। लेकिन अब यहाँ पे जो लार्जर सब यूनिट है ना, दैट वाज 50s, इसने क्या बनाना है, 5s बनाना है और 23s बनाना है। और जो यहाँ पे 30s होगा ना, इसने बनाना है 16 स्वेडबर्ग का राइबोसोमल RNA बनाना है, ठीक है, और 21 प्रोटीन्स बनानी है। आगे यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसकी जो सब डिवीजन है वो किस तरह से क्या, 60 स्वेडबर्ग का एक सब यूनिट है लार्जर सब यूनिट और एक है 40 स्वेडबर्ग का स्मॉलर सब यूनिट। तो जो लार्जर, सबसे पहले जो लार्जर है ना स्वेडबर्ग, उसने 50 प्रोटीन्स बनानी है और जो 40s है यानी स्मॉलर सब यूनिट है उसने 35 प्रोटीन्स बनानी है राउंड अबाउट। और जो ये 40 स्वेडबर्ग का जो स्मॉलर सब यूनिट होगा ना, उसने 18 स्वेडबर्ग का राइबोसोमल RNA बनाना है और बाकी जो 5s 28s और 5.8 स्वेडबर्ग राइबोसोमल RNA वो 60s यानी 60 स्वेडबर्ग लार्जर सब यूनिट वाले पार्ट ने बनाने हैं। अब यहाँ पे जो हम देखते हैं, ये हमने लास्ट में भी प्रीवियसली भी डिस्कस किया था, ये वाली सारी टाइप्स है ना, ये
किस चीज़ की हैं, राइबोसोमल आरएनए की हैं। 5s स्ट्रैंड का राइबोसोमल आरएनए बनेगा, 28 स्ट्रैंड का राइबोसोमल आरएनए बनेगा और 5.8 स्ट्रैंड का राइबोसोमल आरएनए बनेगा। और यहाँ पे 40s से 18 स्ट्रैंड का राइबोसोमल आरएनए बनेगा। ये चीज़ें बेसिकली MCQs में पूछी जाती हैं। So it's all about the prokaryotic and eukaryotic difference of the ribosomes, कि राइबोसोम्स की वेरिएशन किस तरह से लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स के हिसाब से, और फिर आगे वो किस तरह से प्रोटीन और RNA बना रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द राइबोसोम्स।